हेलो दोस्तों, सूरज यस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम करंट अफेयर रिवीजन की श्रृंखला लेकर आए थे। ठीक है, आज हम उसी श्रृंखला के क्रम में नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्हें पहली वीडियो हमारी देखनी है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे जो है आपको हमारी पुरानी जो वीडियो है 2021 की, जो करंट अफेयर की एमसीक्यू की वीडियो है, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, ये जो है एमसीक्यू, ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पढ़ने के बाद अगर रिवीजन होता है तभी वो जो है कुछ वर्थी होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। ठीक है, इससे पहले एनएचआरसी के अध्यक्ष एचएल दत्तू थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसमें जो है भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 117वां। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो दोस्तों, E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे में की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो की गई है पुणे में। ठीक है दोस्तों, पुणे कौन से राज्य में है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसे जो है डेविड डियोप को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके लेखक हैं रवि शास्त्री जी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार जो चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा। ठीक है, ये नेपाल के हैं, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021 और 2022 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटन किया गया है? मतलब दोस्तों, जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो बजट में जो हर स्कीम के लिए, हर क्षेत्र के लिए बजट का एलोकेशन होता है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है इस बार 137% की वृद्धि की गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा बाहर घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, ये की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह इसमें ऑप्शन है, यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था, इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये दोनों ही सही है। ये जो है भारत का पहला विध्वंसक पोत था, और जो इसे जो है नौसेना में 1980 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग विकसित किया है? तो दोस्तों, ये किया है ईरान ने। ठीक है, और दोस्तों विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो जापान में है, फुगुको नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है रमेश पोखरियाल को। ठीक है,
ये पूर्व शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो प्राप्त हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगापुर से जो है भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर विश्व में देखा जाए, बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करता देश है यूएसए। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा है? तो दोस्तों माली में जो है अभी सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सुबोध जायसवाल को जो है सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता आरसेप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, आरसेप की अगर हम बात करें, पहले तो इसे बताते हैं कि आरसेप जो है एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, मतलब एक समझौता है, ट्रेड समझौता, जिसे जो है मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये समझौता जो है जो पूर्वी देश हैं उनके बीच हुआ है। ठीक है, तो इसे समझौते को सबसे पहले जो लागू किया गया है वो सिंगापुर ने किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। और दोस्तों भारत जो है इसमें चाइना की वजह से जो है शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, इसका ध्यान हमें रखना है। तो भारत जो है आरसेप का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है वनीता गुप्ता। ठीक है, वनीता गुप्ता को जो है एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो पहली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो चलाई गई है मुंबई से विशाखापत्तनम में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, और एक दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये है कि पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? ध्यान रखना है हमें और बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट दोस्तों 21। वरुण 2021 युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में हुआ था और कौन सा अभ्यास है? तो दोस्तों ये जो है ये भारत और फ्रांस का नौसेना अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंग गोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है मेघालय में। ठीक है, तो दोस्तों उमंग गोट नदी पर हाइड्रो पावर जो है वो मेघालय में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमने इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, आप जाकर जो है हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आप इंडेक्स को भी वहाँ से जो हमारी वीडियो है वो वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है भारत का स्थान 142वां मिला है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बन गई है? तो दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो इसे कहते हैं। इन्होंने जो है चुनावी बॉन्ड के द्वारा जो चंदा दिया जाता है राजनीतिक पार्टी को, ठीक है, उनका नाम जो है घोषित कर दिया है। मतलब जो अधिकतर पार्टी है जब उन्हें चंदा मिलता है अपनी पार्टी के लिए तो उनका नाम जो है सामान्यतः राजनीतिक पार्टी जो है डिस्क्लोज नहीं करती है। तो झामुमो जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पहली पार्टी बन गई है जिन्होंने जो है उन्हें चुनावी चंदा दिया है और उनका नाम जो घोषित किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सुशील चंद्रा जो है
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, सुभाष कुमार जो है वो ONGC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और रेखा मेमन जो है नेस्कॉम की चेयरपर्सन है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। TB सोमनाथन जो है राजस्व सचिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 2025 की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों रूस ने। लूना 25 की जो है घोषणा की है वो की है रूस ने, ध्यान रखना है दोस्तों। ये पुस्तक है द लिविंग माउंटेन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं। P4AG सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो P4AG सम्मेलन की मेजबानी की है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, P4AG जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड सम्मेलन है। नेक्स्ट की बात करते हैं 29। कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट की बात करते हैं 30 की। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ये कथन दे रखे हैं, ये है WEF द्वारा जारी की गई है। तो WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वीडियो भी हमने बनाई है। और दोस्तों इनके मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को सर्च करके मुख्यालय को देख सकते हैं। तो WEF द्वारा जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी की है, और इसमें प्रथम स्थान जो है स्वीडन को प्राप्त हुआ है, भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है, और 2020 में जो है भारत को इसमें 74वां स्थान जो है मिला था। तो दोस्तों ये चारों विकल्प ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 31। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है चंडीगढ़। ठीक है, कार्बन वॉच जो है सामान्यतः इस बात की निगरानी करेगा कि कितना उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का। नेक्स्ट की बात करते हैं। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो दोस्तों वो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 34। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ICC ने जो है मंथली अवार्ड की भी घोषणा की है। ठीक है, जो मंथली जिस क्रिकेटर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसे अवार्ड दिया जाएगा या मिलेगा। तो इसमें जो है ऋषभ पंत को मिला है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राज्य के गरीब लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को जो है 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को जो है 53वां स्थान मिला है, और नॉर्वे जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में TB मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बना है लक्षद्वीप। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ठीक है, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट, अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो में चढ़ाई करने वाला विश्व का पहला या विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ब्राड चंद्रा। ब्राड चंद्रा जो है वो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं 43। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राउरकेला, उड़ीसा में। ठीक है, आपको बताना है कि उस हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 44। जनवरी 2021 में किस स्थल को शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों सुंदरबन को जो है जीआई टैग मिला है शहद के रूप में। ठीक है, इस बात का ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों कीवी मिशन शुरुआत की है उत्तराखंड में। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों जीआई टैग जो मिला है वो मिला है पाकिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 47। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? तो दोस्तों इसका आंसर है 7, डी। ठीक है, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की जो है योजना है 2021 और 2022 के बजट के अनुसार अगले 3 साल में। नेक्स्ट की बात करते हैं 48। आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त की है? तो दोस्तों ये मिली है बाबर आजम को, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 49। कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? तो वो दी गई है 75 ईयर्स के अधिक उम्र के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की। ठीक है, अब दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का सेट एक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अंकुर योजना शुरुआत की गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, शुक्र जो है ग्रह है उस पर 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है टीवी नरेंद्रन को। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 7.3%। क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री है, इनके जो है डेथ हो गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, ममता बनर्जी ये बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, और सर्बानंद सोनोवाल जो है दोस्तों ये पहले असम के मुख्यमंत्री थे। ये गलत था, डी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
7 बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ठीक है, ये ऑपरेशन शुरू किया गया था जो अन्य देश से ऑक्सीजन लाने और अन्य जो उपकरण थे कोविड-19 से संबंधित, उनके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया था? तो दोस्तों ये किया था म्यांमार ने। ठीक है, इसका नामकरण जो है ताउते का जो है ये म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है बिहार के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये शुरू की है मणिपुर के द्वारा। मणिपुर राज्य सरकार द्वारा जो है ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए शुरुआत की गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं 11 की। इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, बशर अल असद, मुझे लग रहा है सभी को पता होगा, ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और दोस्तों जो अनातोल है मोकासो हैं, ये कॉन्गो के प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो दोस्तों मैच करने वाले क्वेश्चन में हमें जो है सबसे पहले जो आता हो विकल्प उसे देख लेना है। तो हमें पता है कि बशर अल असद जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों सी से सेकंड नंबर पर कौन सा मिल रहा है ये हमें ध्यान रखना। तो सेकंड नंबर पे एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। ठीक है, फिर हमें पता है अनातोल मोकासो जो है वो कांगो के प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों बी से थर्ड नंबर पर ये मिल रहा है, तो इसका आंसर जो है ए। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, जो अनातोले मकासो है ये कांगो के प्रधानमंत्री है, बशर अल असद जो है सीरिया के राष्ट्रपति हैं, और मोख्तर ओहिनी जो है माली के प्रधानमंत्री हैं, और जो गिलर्मो लासो जो है ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस तट रक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सजग। ठीक है, ये तट रक्षक जहाज है जो भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, उस टाइम पर दोस्तों हर्षवर्धन जो थे स्वास्थ्य मंत्री थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में प्रकाशित बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003-2020 के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सलमान रुश्दी। ये इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी है चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो दोस्तों ये रखा है बलबीर सिंह के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? दोस्तों ये जो है असम राज्य सरकार की पहल है शिशु सेवा योजना। नेक्स्ट की बात करते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये खिलाड़ी जो है ये केनी विलियमसन है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्हें जो है सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है अमेरिका के साथ शुरुआत की है जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030। नेक्स्ट की बात करते हैं, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो दोस्तों इसमें जो है विजडन अवार्ड मिला है, तो इसमें जो है दशक के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 2010 के जो दशक का अवार्ड जो मिला है वो विराट कोहली को मिला है। ठीक है, 1990 के दशक का अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को मिला है, और 1980 के दशक का अवार्ड जो है कपिल देव को मिला है। ठीक है, तो ये जो है सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जेफ बेजोस को जो है अरबपति की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर जो है प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है बेंगलुरु। नेक्स्ट की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था पेरिस में। ठीक है दोस्तों, पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 25 है, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है नीतू सिंह को। नीतू सिंह को जो है चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इससे जो है तेल निकाला जाता है, ऑयल जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ अभियान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस राज्य में स्थित जुको घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो दोस्तों जुको घाटी जो है वो नागालैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है झांसी में। जो यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है झांसी में किया गया है। और दोस्तों गुड़ महोत्सव जो है वो लखनऊ में है, किया गया था। नेक्स्ट, ये परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो दोस्तों ये की गई है हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है। नेक्स्ट, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो दोस्तों ये किया है चीन ने। ठीक है, ये चीन ने किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी ब्राउन फील्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए, एक तो ग्रीन फील्ड होती है परियोजना, एक ब्राउन फील्ड योजना होती है। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड में जो है दोस्तों जो हमारा रिन्यूएबल होती है उसमें यूज किया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि, और ब्राउन फील्ड में दोस्तों दोनों तरह की इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशियन मिशन की शुरुआत की है? तो डीप ओशियन मिशन की शुरुआत जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों के लिए किया जाएगा? तो वो किया जाएगा नोवावैक्स। ठीक है, नोवावैक्स जो है वैक्सीन है जो बच्चों को दिए जाने के लिए ट्रायल किया जा रहा है भारत में। नेक्स्ट की बात करते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, हमें पता करना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं हम, पहले हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। 2020 में भारत का इसमें क्या स्थान था? तो दोस्तों 2020 में इसमें भारत का स्थान 137 था। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है?
तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं 38, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो ये किया गया है दोस्तों कि असम के द्वारा, असम राज्य के द्वारा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ फॉर्म का परीक्षण किया गया है, जीएम मॉडिफाइड रबड़। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवार्ड का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये जो थी ये न्यूजीलैंड की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी को जो है हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। 41 है पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग केंद्र खेल की स्थापना की है? तो दिव्यांग केंद्र खेल की स्थापना जो है वो सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा को जो है यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं 43, निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव बनाया गया? तो दोस्तों रज महोत्सव जो बनाया गया वो उड़ीसा में बनाया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं 44 की बात करते हैं हाल ही में प्रकाशित बुक द नटमेग्स कर्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 44 का सी, अमिताभ घोष। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट की बात करते हैं हाल ही में कौन 28वें ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बियोंसे। बियोंसे को जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। 47 हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्ष से सामरिक सहयोग समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया गया है ईरान के द्वारा चीन के साथ। ठीक है, 25 वर्ष से सामरिक समझौता किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर। अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, तो ये किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़े प्रोत्साहन योजना किसको जो है प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो दोस्तों ये प्रोत्साहन योजना जो निर्माताओं के लिए लाया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारत को जो इसमें स्थान प्राप्त हुआ है वो 20वां। तो दोस्तों ये जो थी 100 क्वेश्चन की 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।